हर हर महादेव। परोपकार परमो धर्मा। दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक गांव में एक बहुत ही परोपकारी, दयालु, धार्मिक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह महिला प्रतिदिन स्नान करके पूजा पाठ करती और जब भोजन करने जाती तो 2 थालों में भोजन निकालती। एक थाल का भोजन वह स्वयं करती और दूसरे थाल का भोजन किसी गरीब भूखे व्यक्ति को दे आती। ऐसा करते देख प्रतिदिन उसके बेटा बहू उस पर बहुत नाराज होते। एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया और कई दिनों तक बीमार रहने के कारण वह काम पर नहीं जा सका, जिसके कारण उसके घर में धन की कमी हो गई। और एक दिन ऐसा आया कि घर में अनाज ही नहीं था। तब वह बूढ़ी महिला कहती है कि मैं बाहर से अनाज की व्यवस्था करके आती हूँ। तब उसकी बहू उसे कुपित नज़र से देखते हुए कहती है कि कहाँ से अनाज लेकर आएगी और बहुत सारे कटु वचन उसे सुनाती है। वह बूढ़ी महिला अनाज की व्यवस्था करने चली जाती है और लोगों से कहती है कोई काम हो तो बता दे, जिसे करके वह कुछ पैसे इकट्ठे कर अनाज घर ले जा सके। लेकिन लोग कहते हैं कि उसके पास कोई भी काम उसके लायक नहीं है। ऐसा बहुत जगह से निराश होने के कारण वह जब घर लौटने लगती है तब देखती है कि अपने द्वार पर एक व्यक्ति निराश खड़ा है। उससे जाकर कहती है कि कोई काम हो तो बता दे, जिससे वे कुछ पैसे इकट्ठे कर सके। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने घर में पूजा रखा था और लोगों को भोजन की करने को कहा था, लेकिन जिसे भोजन बनाने के लिए बुलाया था वह नहीं आ पा रहा है, जिससे मैं बहुत निराश हूँ। वह महिला कहती है कि मैं सात्विक भोजन बहुत अच्छा बनाती हूँ, आप कहे तो मैं बना दूँ। तब वह महिला भोजन बनाने चली जाती है। जब लोग पूजा में आते हैं और प्रसाद पाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और आनंदित होकर कहते हैं कि प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। उस महिला को उसके परिश्रम का पैसा और बख्शिश का पैसा देता है और बचा हुआ प्रसाद घर ले जाने के लिए देता है और कहता है कि जब भी प्रसाद बनाना होगा तो उसे बुलाएगा, उसका पता पूछ लेता है। वह बूढ़ी महिला प्रसाद और पैसे लेकर घर आती है और अपने बहू को देती है, जिससे पाकर बहू बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो जाती है और अपनी सास से क्षमा मांगते हुए कहती है कि आस्था की जय हुई। दूसरों की मदद करने वाले को भगवान कभी निराश नहीं करते। हर हर महादेव।